हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम मजेदार तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से लाए हैं एक और मजेदार क्लास। आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर चल रहे थे उसका ये थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट। और आज के इस वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे सारे न्यूमेरिकल आपके डायग्राम वाले होंगे, यानी जो इस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें बड़े ही लाजवाब वाले क्वेश्चन को रखा है और वैसे भी बच्चों इनका तरीका सेम होता है। भले ही कितना उलझा दे लेकिन बस कुछ चीजों को समझना है और आप चुटकियों में इनका पोस्टमार्टम करके छोड़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबके सब क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मजेदार है, ठीक है। ये आपको एक फिगर दिख रहा है, ए और बी दे दिया है और इसके बीच संधारित्र जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है ये आपको समझना होगा रसगुल्लों, और यही समझ गए तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। पूछ रहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं भैया, थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं रसगुल्लों। जब भी समांतर क्रम होता है, ठीक, डेरिवेशन करवाया है अगर आपने देखा है तो समांतर जब क्रम होता है रसगुल्लों तो समांतर क्रम में फार्मूला प्रतिरोध का उल्टा चलता है, यानी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी जो होगा ऐसे चला जाएगा। किसमें? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। और समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है, यानी कई संधारित्र आकर के इस तरह से एक बिंदु पर और इनका बाकी दूसरा सिरा दूसरे, यानी इस तरह से अगर जुड़े रहे तब वो कौन सा क्रम होता है? समांतर क्रम। जैसे इस तरह से अगर जुड़ गया, ठीक, इस तरह से अगर जुड़ गया है तो ये कौन सा क्रम रसगुल्लों? समांतर क्रम, ठीक, क्योंकि इन दोनों का भी एक सिरा एक बिंदु पर है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर है। और श्रेणी क्रम में क्या चलता है भैया? श्रेणी क्रम में बच्चों क्या चलता है? श्रेणी क्रम में इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से, मतलब चाहे जैसे घुमा दे। अगर ऐसा आ गया है, ऐसा आ गया है और उसके बाद यहां से घुमाकर ऐसा कर दिया है और उसके बाद यहां ए और यहां बी दे दिया, तो इसमें ये श्रेणी क्रम में ही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से जुड़ता है। भाई इसका भी अगला दूसरे वाले के पहले से, इसका भी अगला किसी और के से पहले से जुड़ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। और इसके लिए जो फार्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में होता है, मतलब प्रतिरोध का उल्टा है, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना याद रखना। तो समांतर क्रम के लिए ये चीज, श्रेणी क्रम के लिए ये चीज, ठीक। अब तो समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि ए व बी के बीच हमको निकालना है तुल्य धारिता। अब गौर से देखिएगा कि ये किस क्रम में है। तो आप अगर देखेंगे बच्चों तो इसका भाई एक सिरा यहां पर, इस वाले का भी सिरा यहां पर, इसका एक सिरा यहां पर, इसका भी, तो यानी ये वाला जो है 10 और 20 माइक्रोफैरड के जो दो संधारित्र की ये धारिताएं हैं, ये तो हो गया समांतर क्रम। अब इस समांतर वाले के साथ ये श्रेणी में जुड़ा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों इस तरह से कि 10 माइक्रोफैरड तथा 20 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, ठीक, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का फार्मूला भी क्या बताया बच्चों? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और होता तो C3, बट दो ही है तो C बराबर हम डायरेक्टली निकाल लेंगे कितना? 10 प्लस 20। तो C बराबर कितना आया बच्चों? तो ये आ गया 30 माइक्रोफैरड। अब थोड़ा गौर से समझिएगा, ये फिगर अब थोड़ा सा बदल गया। कैसे बदल गया बच्चों? चलिए समझते हैं। यानी ये वाला तो आपका भाई ये वाला छोटा होकर के 1 बन गया और इसका मान हमने निकाल लिया 30 माइक्रोफैरड। जरा गौर से देखिएगा बच्चों, इसका मान 1, ये ए है। अब यहां पर आपका एक ये जुड़ा है, ये वाला 30, और यहीं पर बिंदु बी है और इधर से इस तरह से ये जुड़ा है। मतलब ये फिगर अब कुछ बदल कर इस तरह से हो गया।
तो अब ये दोनों किस क्रम में है बच्चों? तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इस वाले प्रतिरोध का अगला सिरा अगले वाले के पहले सिरे से जुड़ा है। तो ये कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। तो अब समझ में आ गया। तो अब यहां पर वही चीज लिखेंगे भाई कि अब लिखेंगे कि 30 माइक्रोफैराड तथा 30 माइक्रोफैराड, ठीक, मतलब ये वाला जो हमने अभी निकाला इसका और ये वाला 30 माइक्रोफैराड, ये किस क्रम में हो गए बच्चों? तो श्रेणी क्रम में हो गए भैया, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है। तो अब फिर से श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला क्या? 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। इसको 1/c डैश कर लेते हैं, c तो यहां माना ही है, तो c1 प्लस c2 ऐसे करके। तो यहां पर अब 2 है तो भाई इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1, यानी हम मान लेते हैं यहाँ 30 निकाला है, और 1/c2 हम मान लेते हैं कि इसका भी क्या है, ये 30 है ये वाला। ठीक है, तो आ गया 1/c बराबर, भाई एलसीएम कितना होगा? 30 ही होगा, तो 1 + 1 हो गया। ठीक है, तो यहां से 1/c बराबर कितना? 2/30, 2 15 में 30, तो c बराबर कहेंगे बच्चों कितना? 15 माइक्रोफैरड। c बराबर कितना आया भैया? 15 माइक्रोफैरड आ गया बच्चों, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए रसगुल्लों, मजेदार है, सिंपल है, बस यही तो समझना है कि कौन किस क्रम में जुड़ा है, और ये आप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से इसको निपटा सकते हैं। क्लियर? नहीं समझ में आया? डोंट वरी, आगे क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए अब देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा। इसमें भी क्या पूछ रहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता। अब की बार देखिएगा, यहां पर बी है, यहां पर ए, तो सबसे पहले अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? आप मानना चाहते हैं तो C1 C2 मान सकते हैं, C3 मान सकते हैं, C4 कुछ भी करिए, कोई दिक्कत ना, बाकी वैसे ही रहने दीजिए। तो यहां पर ए व बी के बीच, अब जरा ये बताना कि ये दोनों किस क्रम में है रसगुल्लों? मतलब ये पर ऐसे आया है, फिर ये ऐसे आया है, तो इसमें कहने की जरूरत कुछ नहीं है बबुआ। ये 2 है, ये 2 है, दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि इस वाले प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा है, और इस तरह से जब सीरीज बनता चला जाता है तो भाई श्रेणी क्रम ही तो होता है। इसी तरह से इस वाले में भी आएंगे। भले भी हमने बताया कि ऐसे करके घुमा दिया है, ऐसे करके घुमा दिया है भैया। अब इसको अगर यहाँ ए मानेंगे, यहाँ बी मानेंगे, तो ये भी तो श्रेणी में है। इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो इधर वाला भी श्रेणी क्रम में है। तो पहले हम दोनों को इधर अलग श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं, इधर अलग श्रेणी क्रम। जब दोनों निकाल लेंगे तो भाई ये ए व बी के बीच में दोनों समांतर क्रम बन जाएंगे। चलिए समझाते हैं अच्छे से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। अब कौन वाला 2-2 कह रहे हैं? कौन वाला? चाहे जो समझिए, चाहे आप इसको समझ लीजिए, चाहे इसको, ठीक, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता क्या है बच्चों? 1/c बराबर 1/ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 1/2। ठीक, तो 1/ यहाँ पे c बराबर, बार बार फार्मूला का लिखें, तो ये कितना भाई हर समान है, 2/2 हो गया, कट के कितना? c बराबर 1 माइक्रोफैरड। ये आ गया इधर वाला, ठीक है, इधर वाला आ गया। अब इधर भी निकाल लेंगे इसी तरह से, तो इधर भी लिखेंगे कि भाई 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में बच्चों? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में है भैया, तो वही चीज फार्मूला 1/c बराबर 1/ यहाँ पे 1 मिनट, तो डायरेक्टली रख देते हैं वैल्यू 1/c बराबर 1/ इसका भी कितना 2 है, प्लस 1/2। ठीक, तो यहां पर इसको क्या करेंगे? तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/c बराबर, भाई इधर भी तो वही आएगा, हर समान है, ऊपर 1 1 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा भाई, यानी 2/2 आ गया, कट के कितना आया? ये 1 आया, तो c का मान कितना? 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। इसको c डैश मान लेते हैं, c डैश।
क्योंकि यहां पर सी तो है ही। अब समझिएगा, अब हमारा जो फिगर है बच्चों वो थोड़ा बदल गया भाई। अब जो हमारा फिगर है वो थोड़ा बदल गया बच्चों। बदल कैसे गया? अब यहां पे जो हो गया इधर वाला, यानी इधर वाला जो हो गया वो 1 बन गया, इधर वाला भी जो हो गया वो 1 बन गया। मतलब ये समझिए, अब ये A है, अब ये B है। अब यहां पर इसका मान तो हमने कितना निकाल लिया? 1 निकाल लिया, इसका मान भी 1 निकाल लिया। ठीक है, अब जरा बताइएगा कि ये किस क्रम में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इन दोनों का जो एक सिरा है एक बिंदु से, और इन दोनों का भाई दूसरा सिरा भी किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा है। तो कहने का मतलब अब ये है कि अब जो ये एक माइक्रोफैरड हमने ये दोनों निकाला है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों किस क्रम में है? तो साफ दिख रहा है समांतर क्रम में। तो अब यहां पर हम लिख देंगे कि C तथा C' समांतर क्रम में है, या आप वैल्यू लिख करके डायरेक्टली लिख सकते थे कि 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। अब लिखेंगे बच्चों कि 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इनकी अब तुल्य धारिता जो निकालेंगे, तुल्य धारिता C" मान लेते हैं, तो ये भाई ये वाला C और प्लस ये वाला C', तो ये हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम का फार्मूला ही है C" बराबर ये कितना होगा? 1 और ये कितना? 1, तो C" बराबर कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड आ गया, 2 माइक्रोफैरड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं और ये पूरे 3 या फिर 4 नंबर में आते हैं, इतना जरूर याद रखना। ठीक है ना, थोड़ा और इधर उधर डिफिकल्ट कर देगा, बट 3 या 4 नंबर से कम में नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभार तो भाई 5 नंबर में होता है, उसमें वही चीज ना कि 4 नंबर का पूरा ये रहेगा, 1 नंबर का न्यूमेरिक, मतलब उसमें कोई डेफिनेशन वगैरह जोड़ देगा। ठीक है, तो समझ में आया। सबसे पहले हमने इस दोनों को श्रेणी में निकाला, इस दोनों को अलग से श्रेणी में निकाला। दोनों को निकालने के बाद ये फिगर कुछ इस तरह से बन गया भैया। तो हमने क्या किया? इन दोनों को समांतर क्रम में निकाल दिया, क्योंकि ये समांतर क्रम में है अभी। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है और थोड़ा आपको परेशान कर सकता है ये फिगर, बट डोंट वरी, हम है ना, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। इसमें यह बोल रहा है बच्चों कि P तथा Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको PQRS सब दिख रहा है, तो पूछ रहा है कि P तथा Q के बीच तुल्य धारिता निकालना है। अब यही थोड़ा समझना है कि भाई इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको करते क्या है, तो सबसे पहले ध्यान से समझना, हम इतने वाले को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब जो आपको ये इतना दिख रहा है, इसमें अगर देखेंगे तो P तथा S के बीच अगर हम धारिता निकालते हैं बच्चों, तो भाई इसका भी एक सिरा एक बिंदु से, एक सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु, मतलब ये जो एक है और ये एक है, ये इसमें किस क्रम में है? P तथा S के बीच में, तो दोनों है बच्चों समांतर क्रम में। क्लियर? तो यहां पर हम लिखेंगे रसगुल्लों, सबसे पहले लिखेंगे भाई, हम क्या लिखेंगे कि P तथा S के बीच धारिता, P तथा S के बीच यानी तुल्य धारिता, वही चीज तो निकालेंगे। तो भाई क्या हो जाएगा? तो इसके बीच ये दोनों किस क्रम में है? तो बताया ना समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है C बराबर, भाई दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि समांतर क्रम फार्मूला क्या होता है? C1 + C2 + C3 ऐसे ऐसे करके डाट डाट। ठीक, तो यहां पर कितना 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब C का मान कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब ये थोड़ा फिगर जो है ना, ये थोड़ा क्या है, बदल जाएगा, फिगर थोड़ा बदल जाएगा। अब ये फिगर ऐसा ना रहा बबुआ, अब फिगर समझिएगा, फिगर अब आपका बन गया इस तरह से, आपका ये फिगर बन जाएगा इस तरह से, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, यही तो समझने वाली बात है बबुआ, और यही समझ गए तो समझ लो कहानी एकदम खत्म।
अब समझिएगा ये क्या था। अब ये हमने बताया ये S हो गया है आपका और ये P हो गया है, क्योंकि P और S के बीच ये जो है इसका मान बबुआ हमने निकाल लिया है 2 माइक्रोफैरड। तो इस वाले का मान 2 माइक्रोफैरड निकाल लिया है और यहाँ पे आपका Q है और ये P है, तो भाई P Q के बीच निकालना है। तो अब जरा देखिए इसमें इसके साथ ये वाला कितना है 1 माइक्रोफैरड। तो भाई इधर तो जो बचा है आपका 2 माइक्रोफैरड है ही, इधर 2 माइक्रोफैरड है, तो इधर ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं भाई, ये दोनों किस क्रम में है जरा बताइएगा भाई, ये दोनों किस क्रम में है, इस किस क्रम में बच्चों हैं, ध्यान से बचिएगा। तो भाई इधर से अगर देखेंगे, हाँ इसका मान कितना था भाई, मान कितना निकाला है 2 निकाला है ना, 1 मिनट, 2 माइक्रोफैरड, ठीक, ये जो निकाला है। तो ये 2 माइक्रोफैरड ये 1 फैरड किस क्रम में है, तो भाई देखिएगा इसका एक सिरा इसका पहले सिरे से जुड़ गया है, तो ये इस दोनों यहां से यहां के बारे में बात कर रहे हैं भैया, तो यहां से यहां दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे बच्चों, अब लिख देंगे कि 2 माइक्रोफैरड, लिखेंगे क्या कि 2 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और उधर क्या है 1 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम की फार्मूला क्या होता है 1/c बराबर चलता है, तो 1/c1 यानी इसका मान 2 है, 1/c2 यानी इसका मान 1 है, तो ये हो जाएगा 1/c बराबर, भाई इसको क्या कर सकते हैं, तो भाई इसको अगर करना चाहेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, 3 बटे कितना 2 आ जाएगा, ठीक। तो यह C बराबर निकाल सकते हैं कितना, तो भाई 2/3 माइक्रोफैरड, ठीक, यही तो हो जाएगा, क्योंकि 1 1 कम 1 2 1 कम 2 2 1 3/2, तो 2/3 आ जाएगा इसका तुल्य धारिता। अब थोड़ा इसको ध्यान से समझना, अब ये मान कितना हो गया, मतलब ये दोनों मिलकर अब 1 हो गया, ये दोनों मिलकर बच्चों अब क्या हो गया 1 हो गए। तो इसका मान कितना निकाल लिया है, तो 2/3 निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है 2/3 माइक्रोफैरड। अब भाई 2/3 और ये वाला 2 किस क्रम में है, अब तो कुछ कहने की जरूरत ही ना है, P तथा Q के बीच किस क्रम में है बच्चों, तो अब सीधा सीधा समांतर क्रम दिख रहा है, क्योंकि भाई इनका इसका एक सिरा एक बिंदु से, इसका भी एक सिरा एक बिंदु से, इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर। तो अब हम लिख देंगे बच्चों कि 2/3 माइक्रोफैरड तथा क्या था 2 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, ठीक, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है भाई, इसको C माना है तो इसको C' मान लेते हैं, समांतर क्रम का तो C1 + C2 + C3 ऐसे करके, तो भाई C1 यानी मान लेते हैं कि 2/3 है, प्लस C2 ये कितना है 2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा C' बराबर भाई बटे 1 करके 2 1 कम 2 हो गया और प्लस 3 दूना 6 हो गया, नीचे 3 है, तो C' बराबर कितना आ गया बच्चों 8/3 माइक्रोफैरड। और यही क्या हो जाएगा, यही P और Q के बीच में, ठीक, P तथा Q के बीच में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं P तथा Q के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। तो P तथा Q के बीच अब जो तुल्य धारिता निकल कर आया 8/3। तो इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा यह डिफिकल्ट था बट उतना ज्यादा नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, तो इस और इस क्रम को दोनों को, ये दोनों किस क्रम में है, तो भैया समांतर क्रम में है, ठीक है, ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2 + C3 + C4 ऐसे करके, तो ये निकाल लिया। अब जो निकला हमने इसमें बताया कि यहाँ पर आ गया था कितना 2 आ गया था, तो इसके बीच हमने आराम से ये निकाल लिया, ठीक है, समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भाई थोड़ा लेंदी है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, नहीं तो अगर वैसे भी नहीं आएगा तो 3 नंबर में तो श्योर है 100%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसे लगाएंगे वो समझना है। A तथा B के बीच तुल्य धारिता अगर 1 माइक्रोफैरड है तो C का मान ज्ञात करना है, इस वाले C का मान ज्ञात करना है।
अब हमारा काम क्या है बबुआ, सबसे पहले हम इसको छोटा करते हैं। नहीं, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज्यादा इधर तितर बितर है, तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको छोटा करेंगे, इधर इसको छोटा करेंगे। तो ये वाला एक और एक किस क्रम में है, तो भाई ध्यान से समझना, सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों समांतर क्रम में है। क्यों, क्योंकि इसका एक सिरा एक बिंदु से, इसका सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर यहाँ पे, तो ये समांतर क्रम। समांतर क्रम करेंगे तो यानी ये एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं, इसको लिखते चलते हैं कि 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है बच्चों, तो ध्यान समझना, जब समांतर क्रम में है तो भाई क्या हो जाएगा, समांतर क्रम का फार्मूला C बराबर, जोड़ देंगे 1 + 1, तो C बराबर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। इसको थोड़ा छोटा करते चल रहे हैं, तो ये कितना आ गया, ये 1 बन गया, मतलब ये आपका बन गया। अब बच्चों ये बन गया इस तरह से, इसका मान आ गया 2 माइक्रोफैरड, इसका मान आ गया 2 माइक्रोफैरड। अब ये वाला और ये वाला किस क्रम में है भैया, तो सीधा दिख रहा है, ये जो है बच्चों, अब दोनों भाई ये श्रेणी क्रम में है। तो फिर से हम लिखेंगे कि 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है बबुआ। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C1 का मान 2 है, 1/C2 तो 2 है, तो 1/C बराबर भाई कितना हो जाएगा, हर समान है, तो ये कटकर C बराबर कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरड। मतलब बच्चों अब इसका जो मान आ गया, ये इसका मान अब हो गया कितना, इसका मान हो गया 1 माइक्रोफैरड। अब समझिएगा, अब क्वेश्चन में मजा आ रहा है ना भाई, इसको छोटा छोटा करके अब ये बना दिया हमने। अब इस तरह से अब इधर शुरुआत करते हैं, इधर 2 और 2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तब जाकर इसके साथ समांतर क्रम बना है बच्चों। तो क्योंकि भाई देखिए, इसका दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा है, तो मतलब ये जो आपका इस तरह से जुड़ा है, ये तो श्रेणी में ही है, ये है 2 2, क्योंकि इसको सीधा करेंगे तो ऐसे ही तो बनेगा बच्चों, इसको ऐसे ही बनेगा। तो इसको अगर हम सीधा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए बताते हैं क्या लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बच्चों कि 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/C बराबर 1/C1 यानी 1/C2 यानी 2, तो 1/C बराबर भाई हर समान है, ऊपर 1 1 2 हो जाएगा, कट गया। C का मान कितना, 1 माइक्रोफैरड। मतलब बच्चों देखिएगा, अब ये आपका और छोटा हो गया भैया, ये और छोटा रसगुल्लों, ये क्या हो गया, ठीक, तो यहां पर 1 माइक्रोफैरड आ गया, इसका हमने निकाल लिया है ना, क्या से क्या हो गया, देखते देखते फिगर कहां था कहां पहुंच गया, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब जरा समझिएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 सीधा दिख रहा है समांतर क्रम में, तो हम फिर से लिखेंगे बच्चों कि 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है बबुआ, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 + C2 + C3। तो भाई C बराबर C1 का मान 1 समझो है, C2 का मान समझो 1 ही है, तो C बराबर कितना, 2 माइक्रोफैरड। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसका मान कितना आ गया, तो इसका मान आ गया भैया, कितना आ गया, तो इसका मान दे दिया है कितना, तो हमने अभी निकाल लिया इसका मान, यानी इसको छोटा करके इसका मान कितना आ गया, 1 मिनट, 2 आ गया, तो ये आ गया 2 माइक्रोफैरड। देखिए क्या था और क्या कुछ हो गया फिगर में। अब ये वाला भी श्रेणी में दिख रहा है, तो ये 2 और ये 2, क्योंकि इधर रहने देते हैं ना, इधर इसको ऐसे ना जोड़ देना, क्योंकि इधर तो बॉन्ड है भाई, ये बंधन है, बट इधर तो साफ रास्ता है यहाँ से यहाँ। तो ये 2 और ये 2 किस क्रम में है, तो ये दोनों है श्रेणी क्रम में। तो हम लिख देंगे बच्चों, अब फिर से लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अब हम लिख देंगे फिर से कि 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है,
श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो 1/c बराबर 1/c1 का मान यहाँ पर 2 है प्लस 1/c2 का मान भी 2 है। तो 1/c बराबर कितना भाई, हर समान है, ऊपर 1 1 2 हो जाएगा, तो c बराबर, सॉरी 2 नहीं 1, c बराबर कितना आया 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड आ गया, मतलब ये फिगर अब क्या बन गया, तो इस फिगर में भैया पूरा बदलाव हो गया। अब ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक, चाहे जहां रख लेते चाहे यहां रख लेते, तो इसका मान 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब देखिएगा भाई, कहानी एकदम से अलग हो गई, कहानी एकदम बदल गई। अब ये एक और ये एक किस क्रम में, समांतर क्रम में हो गया, क्योंकि इसका एक सिरा एक बिंदु से जुड़ा है, इसका भी एक सिरा वही बिंदु से, दूसरा सिरा यहाँ पर है, दूसरा सिरा इसका भी वहीं पर है। तो अब लिखेंगे कि 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड, ठीक, क्या लिखेंगे कि 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में बच्चों, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है c बराबर c1 प्लस c2 यानी 1 प्लस 1, सीधा सीधा हो जाएगा, c बराबर 2 माइक्रोफैरड। मतलब ये जो फिगर रहा बच्चों, इसमें अब सब कुछ बदल गया। अब ये ऐसा ना हो करके अब इसका मान क्या निकाल लिया भाई, तो हमने, एक मिनट, अरे बाबा यहाँ पर इसको हटा दिया। अब ये इस तरह से आ गया, इस तरह से ये बन गया। ये फिगर अब क्या बन गया, तो भाई ये फिगर बन गया, यहाँ तो C था, हमने इसका पूरा निकाल कर कितना निकाल दिया, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर B है। अब A और B के बीच ही धारिता पूछा है, तो A व B के बीच अब ये वाला C और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए हैं। तो अब हम लिखेंगे बच्चों A तथा B के बीच, A तथा B के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। तो सबसे पहले हमको ये भी तो पता है, तो यहां पर अब A व B के बीच देखेंगे तो ये वाला C और ये वाला 2 श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे बच्चों कि C तथा 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, ठीक, श्रेणी क्रम में है। तो भाई श्रेणी क्रम में है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, चलिए इधर देखते हैं बबुआ, थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 का मान c ही है प्लस 1/c2 का मान कितना है, इसको c डैश मान लेते हैं, c2 का मान कितना है, 2 है। बट एक चीज ध्यान देना, c का मान निकालना है तो इसका मान भी तो पता होना चाहिए। पता है बबुआ, पता है, क्योंकि A व B के बीच तुल्य धारिता दे दिया है 1 माइक्रोफैरड। इसलिए बच्चों यहाँ पर वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1/1 हो जाएगा, तो 1/c प्लस 1/2 हो जाएगा। तो भाई इसको एक ही लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बराबर 1/c प्लस 1/2। तो 1/, अगर हम c लिखना चाहेंगे, अगर लिखना चाहेंगे 1/c बराबर, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो 1/c बराबर कितना हुआ बच्चों, तो ये हो जाएगा भाई 2 1 कम 2 में से 1 गए, 1/2, या इसको हम c बराबर कहना चाहते हैं तो 2 माइक्रोफैरड, ठीक, 2 माइक्रोफैरड। और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत हल्के में भी नहीं था और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। फिगर क्या था, हमने क्या बना दिया है ना। आप अच्छे से इसको शुरू से देखेंगे, नहीं समझ में आया फिर से उसी वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, तो अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कई साल पूछा गया है, ठीक है, इसलिए अच्छे से दोहराना पड़ेगा भैया, ठीक। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिगर तो अब चला गया, ठीक, बाकी इसको अच्छे से आप समझ लेना। ये हो गया, उसके बाद ये चीज स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक। और रिवीजन जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल में सब कुछ होता है रिवीजन, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होगा। भाई आप कितने भी तेज तर्राक क्यों ना हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है।